पंजाब हरियाणा शंभू बॉर्डर से किसान एक बार फिर से दिल्ली कूच करने को तैयार हैं और कर भी चुके हैं। बैरिकेड्स और नुकीले तारों को लांघते हुए दिल्ली चलो आंदोलन नाम दिया है और इसे और शंभू बॉर्डर से वो चल दिए 8 महीने फरवरी से धरना दे रहे हैं और 1 बजे आज ट्रॉली ट्रैक्टर को छोड़कर पैदल मार्च करने निकले। 101 किसानों का पहला जत्था रवाना हुआ है और किसान आंदोलन को देखते हुए हरियाणा और दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी है। पुलिस की भी तैनाती है। हरियाणा सरकार ने अंबाला शंभू बॉर्डर में बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी है, जो पहले 144 हुआ करती थी। सार्वजनिक सभाओं और जुलूसों पर रोक लगा दी गई है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती की गई। ड्रोन और वाटर कैनन का भी अरेंजमेंट किया गया है ताकि किसान आगे नहीं बढ़ सकें। आपको यह भी बता दें कि शंभू बॉर्डर पंजाब के पटियाला और हरियाणा के अंबाला को जोड़ती है और वहां से दिल्ली के लिए किसान रवाना हो गए। किसान आंदोलन को देखते हुए अंबाला में 9 दिसंबर तक इंटरनेट बंद कर दी गई है। प्रदेश सरकार की तरफ से जारी जो आदेश है उसमें कहा गया है कि अंबाला के गांव जैसे कि डंग देहरी, लोहगढ़, मानकपुर, डडियाना, बारीघल इन समेत करीब करीब 9 से 10 गांवों में इंटरनेट की सुविधाएं बैन कर दी गई है। मतलब इंटरनेट नहीं चलेगी, बंद रहेगी। कुछ सवाल है कि क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं किसान। इसे समझने से पहले आपको बता दें कि किसानों के दिल्ली मोर्चा से संयुक्त किसान मोर्चा एसकेएम ने खुद को इस आंदोलन से अलग कर लिया है। भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के चीफ गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने यह कहा कि हमने संपर्क नहीं किया है और ना ही हमसे कोई सलाह ली गई, इसलिए अब तक हमने किसी भी मार्च में भाग लेने की कोई भी योजना नहीं बनाई है। अब आपको बता दें कि 12 मांगों को लेकर इस बार दिल्ली मार्च किसान कर रहे हैं। इन 12 मांगों को समझना बेहद जरूरी है। इनमें एमएसपी गारंटी भी है, मुआवजा भी है, पेंशन से लेकर स्वामीनाथन आयोग के रिपोर्ट के सुझाव भी लागू करने की मांग है। आपको उन 12 मांगों के बारे में बताते हैं कि कौन कौन सी वो 12 मांगे हैं। सबसे पहला मांग जो है उनका वो है कि सभी फसलों की खरीद पर एमएसपी गारंटी अधिनियम बनाया जाए। डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग के निर्देश पर सभी फसलों की कीमतें C2+50% फार्मूले के अनुसार से तय किए जाएं। दूसरी मांग है कि गन्ने का जो एमआरपी है और उसमें एसएपी स्वामीनाथन आयोग के फार्मूले के अनुसार से किया जाना चाहिए और इससे ये हल्दी और सभी मसलों की जो खरीद है, फसलों के मसालों की फसलों की खरीद पर इस मसले का समाधान निकले और राष्ट्रीय प्रावधान भी बन जाए। तीसरी मांग है कि किसान और मजदूरों के लिए पूर्ण ऋण माफी। चौथी मांग है कि पिछले दिल्ली आंदोलन की अधूरी मांग को पूरा किया जाए, जिसमें लखीमपुर खीरी हत्या मामले में न्याय, सभी आरोपियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए और पिछले जो आंदोलन थे उसमें समझौते के मुताबिक घायलों को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। दिल्ली मोर्चा सहित देश भर में सभी आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज मामले केस को रद्द किए जाए। इसके अलावा सब पॉइंटर में आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों और मजदूरों के परिवारों को मुआवजा और नौकरी दी जाए। यह भी कहा गया है इस मांग में कि दिल्ली संघू बॉर्डर में किसान मोर्चा के शहादत स्मारक के लिए एक जगह दी जाए। जो सिंघू बॉर्डर पर किसान शहीद हुए थे उनके लिए कह रहे हैं कि यह शहादत दिए जाए। बिजली क्षेत्र को निजी हाथों में देने वाले बिजली संशोधन विधेयक पर दिल्ली किसान मोर्चा के दौरान सहमति बनी थी कि इसे उपभोक्ता को विश्वास में लिए बिना लागू नहीं किया जाएगा, जो कि अभी अध्यादेशों के माध्यम से पिछले दरवाजे से लागू किया जा रहा है और इसे निरस्त किया जाना चाहिए। किसानों की एक ये भी मांग है कि कृषि क्षेत्र को प्रदूषण कानून से बाहर रखा जाना चाहिए और पांचवी जो सबसे इंपॉर्टेंट मांग है उसमें यह भी कहा गया है कि भारत को WTO से बाहर आना चाहिए। कृषि वस्तुओं जैसे कि दूध उत्पाद, फलों, सब्जियों और मांस आदि पर आयात शुल्क जो है वो कम करने के लिए जो भत्ता बढ़ाना चाहिए। प्राथमिकता के आधार पर भारतीय किसानों की फसलों की खरीद भी की जाए। छठा मांग ये है
कि किसानों और 58 साल से ज्यादा उम्र के कृषि मजदूरों के लिए पेंशन योजना लागू करके 10,000 रुपए प्रति माह की पेंशन दी जाए। सातवां मांग है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सुधार के लिए सरकार स्वयं बीमा प्रीमियम का भुगतान करे और सभी फसलों को योजना का हिस्सा बनाया जाए, जिससे नुकसान का आकलन किया जाए और समय रहते हुए एक जो खेत है एकड़ पर एकड़ पर 1 इकाई के रूप में मानकर नुकसान का आकलन किया जाए कि 1 इकाई में कितना नुकसान हुआ। और 8वीं मांग यह है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम जो 2013 को उसी तरीके से लागू किया जाए कि भूमि अधिग्रहण के संबंध में राज्यों को दिए गए केंद्र सरकार के निर्देशों को रद्द कर दिया जाए। 9वीं मांग भी है किसानों की, और 9वीं मांग में मनरेगा के तहत हर साल 200 दिनों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जाए, ये भी किसानों की मांग है। मजदूरी बढ़ाकर 700 रुपए प्रतिदिन की जाए, इसमें कृषि को शामिल किया जाए। 10वीं मांग यह है कि कीटनाशक बीज और उर्वरक अधिनियम में संशोधन करके कपास सहित सभी फसलों के बीजों की गुणवत्ता में सुधार किया जाए। इसके अलावा नकली और घटिया उत्पादों का निर्माण और बिक्री करने वाले कंपनियों पर दंड लगाकर उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाए। 11वीं मांग है कि संविधान की 5वीं अनुसूची का कार्यान्वयन किया जाए। और 12वीं और अंतिम मांग यह है कि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी 26,000 रुपए प्रति माह करने की मांग किसानों ने की है। कुल मिलाकर 12 मांग है जिसको लेकर किसान शंभू बॉर्डर से कूच कर गए हैं दिल्ली पर, और दिल्ली चलो आंदोलन नाम दिया है। शंभू बॉर्डर पर किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि 101 किसानों का एक जत्था शंभू बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन के लिए आज दिल्ली के लिए पैदल मार्च के लिए से रवाना हुआ, और इस बार ट्रैक्टर से नहीं गए हैं और इस बार पैदल निकले हैं। शंभू बॉर्डर पर किसान करीब 300 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं और किसान ट्रैक्टर ट्रॉली ही नहीं बल्कि पैदल ही आ रहे हैं। इस बार हरियाणा में किसानों को रोकने के लिए धारा 163 लागू की गई है। शंभू और दिल्ली जालंधर नेशनल हाईवे पर भारी पुलिस बंदोबस्त भी है, और दाता सिंह वाला और खनौड़ी बॉर्डर पर धारा 163 यहां भी लगाई गई है। 8 डीएसपी समेत अर्धसैनिक बलों की 14 कंपनियां तैनात की गई है। खनौड़ी बॉर्डर से कोई भी जत्था अलग से नहीं जाएगा, ऐसा कहा गया है कि इसी बॉर्डर से होकर यहां से गुजरेगा। कुल मिलाकर किसानों की मांग को सरकार मानती है या फिर नहीं। जैसे 300 दिनों से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और अभी तक सरकार किसानों के हित में जागी नहीं, तो आगे फिर क्या कुछ होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।